हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल की इस HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम HTML में जो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, तथा साथ ही एक एग्जांपल की हेल्प से हम ये समझेंगे कि इस अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे अभी तक सभी वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता होगा, जब भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर में लिख रहे हो, या हम HTML में कंटेंट को लिखते हैं पैराग्राफ टैग की हेल्प से, तो हमारा जो पैराग्राफ है या जो कंटेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से लिख कर आता है। यदि आप उस कंटेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, आप उसको सेंटर या राइट साइड में सेट करना चाहते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की हेल्प से करते हैं। दैट मीन्स अगर आपने पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसको सेट करके आप सेंटर या राइट हैंड साइड से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं, HTML में जब हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं तब उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट सेट होता है। दैट मीन्स आपका जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से ही डिस्प्ले होगा। मतलब पैराग्राफ ब्राउज़र विंडो में लेफ्ट तरफ से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। लेकिन यदि आप पैराग्राफ के इस डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है, जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये अलाइन एट्रीब्यूट के द्वारा इसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अलाइनमेंट को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसकी हेल्प से? अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो जो HTML डॉक्यूमेंट में हम जो पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं या जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हम 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आइए एक-एक करके अब इनको हम जानते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं, राइट कैसे सेट करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कैसे यूज़ किया जाता है और जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए, जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ये किसी भी पैराग्राफ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेट होता है। जब भी आप कोई अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आपका जो टेक्स्ट या पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से ही क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट HTML पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इस अलाइनमेंट में पैराग्राफ ब्राउज़र विंडो में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है और राइट हैंड साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। यदि आपको लेफ्ट अलाइनमेंट को सेट करना है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा अलाइनमेंट सेट है और आपको लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करना है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग को ओपन करेंगे और इस पैराग्राफ टैग के अंदर अलाइंग एट्रीब्यूट का यूज़ करके हुए डबल इन्वर्टेड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका ये लाइन है, दिस इज पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन, ये लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्ले होगा। अगर इसी तरीके से आप राइट अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पैराग्राफ है उसमें अलाइन की जो वैल्यू है वो आपको अब लेफ्ट की जगह क्या लिखनी होगी, राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट क्या कहता है, राइट अलाइनमेंट से पैराग्राफ ब्राउजर विंडो में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिस्प्ले होता है। पैराग्राफ का राइट अलाइनमेंट हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। मैंने आपको भी बताया, पैराग्राफ टैग में जो अलाइन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू का आप लेफ्ट से क्या कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे काय में, राइट साइड में। तो आपका जो पैराग्राफ है अब वो राइट हैंड साइड की तरफ से मूव होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट से पैराग्राफ ब्राउजर विंडो के बिल्कुल बीच में आ जाता है। बीच में आने का मतलब ये है कि ये पैराग्राफ को क्या करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन को इक्वली सेट कर देगा। बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और दाएं मतलब राइट हैंड साइड से क्या कर देगा, बराबर का मार्जिन, इक्वल मार्जिन को ये क्या कर देगा, सेट कर देगा। पैराग्राफ सेंटर में दिखाई देने लगेगा। और अगर आपको ये अलाइनमेंट सेट करना है, दैट मीन्स सेंटर अलाइनमेंट से आपको सेट करना है, तो आपको पैराग्राफ टैग के अंदर अलाइन जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो सेंटर सेट करनी होगी। उसके बाद आप जो भी पैराग्राफ या लाइन लिखेंगे वो आपको ब्राउजर की स्क्रीन में सेंटर पे डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से आपका, अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई का भी यूज़ कर सकते हैं।
जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो पैराग्राफ है टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है। यह अलाइनमेंट मुख्य रूप से जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होती है या अगर आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उसमें यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट को सेट करने के लिए इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर आपको क्या लिखना होगा, जो अलाइन की वैल्यू है उसको आपको क्या लिखना होगा, जस्टिफाई। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। तो आइए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को HTML के कोड या HTML एलिमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर की जो नोटपैड स्क्रीन है उसके ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम नोटपैड स्क्रीन पे आ गए हैं और आइए अब यहाँ पे हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ HTML और HTML को मैं क्लोज करूँगा। HTML के अंदर मैंने हेड टैग को ओपन किया और इस हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग। टाइटल में हम हमारे वेब पेज के लिए एक टाइटल सेट कर देते हैं, जैसे अलाइनमेंट एट्रीब्यूट और टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। हम हेड टैग के नीचे हम बॉडी सेक्शन को ओपन करेंगे और साथ ही बॉडी सेक्शन या बॉडी टैग को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इस बॉडी टैग के अंदर हम हमारे जो अलाइनमेंट टैग है पैराग्राफ टैग के अंदर जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे पहला जो हमारा लाइन है उसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज सेंटर्ड अलाइन, ठीक है। और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। अब अभी तो ये नॉर्मल पैराग्राफ लिखा हुआ है लेकिन मुझे इसका अलाइनमेंट सेंटर सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है इस पैराग्राफ टैग के अंदर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा। कैसे, पैराग्राफ जो पी टैग लिखा है इसके बाद एक स्पेस देके अलाइन ALIGN अलाइन लिखूंगा। स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, गलत स्पेलिंग होने पे ये वर्क नहीं करेगा। इक्वल टू, अब डबल इन्वर्टेड के अंदर मुझे सेंटर करना है तो मैं यहाँ कर दूंगा सेंटर और इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ लिखते हैं और फिर पैराग्राफ ओपन किए ALIGN अलाइन इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं डबल इन्वर्टेड के अंदर राइट RIGHT राइट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज राइट अलाइन, ठीक है। और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज करते हैं। तो पैराग्राफ टैग को ओपन किया, अलाइन एट्रीब्यूट लिखा इक्वल टू डबल इन्वर्टेड ओपन करके मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट, डबल इन्वर्टेड को किया क्लोज, ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट को क्लोज करा और दिस इज लेफ्ट अलाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। मैं ये सेंटर अलाइनमेंट के पहले एक और अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ कोई अलाइनमेंट यूज़ नहीं करूँगा और सिंपल लिखूँगा दिस इज डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, दिस इज डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट और ये पैराग्राफ को मैं क्लोज कर दूंगा, पैराग्राफ को। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ किया है, फिर मैंने यहाँ पे राइट अलाइनमेंट को यूज़ किया हुआ है और फिर मैंने यहाँ पे किया है लेफ्ट अलाइनमेंट को। हमने एक और पैराग्राफ टैग का यूज़ करा जिसमें किसी प्रकार का कोई अलाइनमेंट यूज़ नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई अलाइनमेंट यूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्ले होगा। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, सेव ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लोकेशन सेट कर लीजिए आपको कहाँ सेव करना है, देन फाइल नेम बॉक्स में आके आप अपने प्रोग्राम या वेब पेज के लिए नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ अलाइनमेंट .html
अलाइनमेंट नाम से इसको सेव करके .html एक्सटेंशन लगा देते हैं और सेव बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम चल के देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो HTML प्रोग्राम्स में गए, देखेंगे आप अलाइनमेंट के नाम से हमारी फाइल बन चुकी है, वेब फाइल। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि हमने जहाँ पर कोई अलाइनमेंट यूज़ नहीं किया था, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड सेट है। ये हमने सेंटर्ड किया हुआ था, तो देखिए ये टेक्स्ट सेंटर से डिस्प्ले हो रहा है। इसका अलाइनमेंट हमने राइट हैंड साइड से किया था, तो ये आपको राइट हैंड साइड से दिखाई दे रहा है। और ये वाला अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्ले हो रहा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो पैराग्राफ या टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, और इस अलाइन एट्रीब्यूट में आपको जो अलाइनमेंट की वैल्यू है, सेंटर, राइट, लेफ्ट या जस्टिफाई, आप इसी सेम तरीके से जस्टिफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू का आप सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई अलाइन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।